नमस्कार साथियों, मैं रूपमुक्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। और यहाँ जो है फिर से मैं जो है हिंदी साहित्य सरोवर में जो है लेकर आया हूं आपके लिए विद्यापति पार्ट 2। ठीक है, हिंदी साहित्य सरोवर में आपको जो है मैंने बताया था विद्यापति के बारे में पहले, तो यहाँ पर जो है विद्यापति के बारे में जो है पार्ट 2 है। ठीक, विद्यापति जो है पार्ट 2, साहित्य सरोवर पार्ट 2 नहीं, विद्यापति पार्ट 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया था कि जो विद्यापति जी हैं, विद्यापति जी कहाँ के हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, विद्यापति का पूरा नाम क्या था, विद्यापति ठाकुर था। ठीक है, विद्यापति ठाकुर। और ये कहाँ के निवासी थे, ये जो है बिपसी गांव मधुबनी बिहार के थे। कहाँ के थे, बिपसी ग्राम। यदि मैंने नहीं बताया हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ, बिपसी ग्राम। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ी राइटिंग वगैरह अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। विद्यापति ठाकुर जो है बिपसी ग्राम मधुबनी बिहार, मधुबनी बिहार के थे। ठीक है, इनकी जो है प्रसिद्ध जो रचनाएं थी मैंने बता ही दिया। विद्यापति की जो है, विद्यापति की रचनाएं कौन सी थी, विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये हर किसी को पता है। फिर मैंने बताया था आपको विद्यापति के जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे क्योंकि मैं पीछे इसको जो है बता चुका हूँ। ये किसके लिए थी, कासे कीर्ति सिंह और कासे कीर्ति पताका। ठीक है, वो सॉरी कीर्ति, हाँ कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता आपकी कीर्ति सिंह के लिए जो, ठीक है, इनके गुणगान के लिए समर्पित है। और जो कीर्ति पताका है वो शिव सिंह के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको यहाँ पर जो है इनका बताया था कि विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के जो है को काव्य के रूप में जो है इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को क्या, सिंगारी कवि माना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है विद्यापति को श्रृंगारी कवि। ठीक है, विद्यापति को कहा है, ये किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, मैंने इनके जो है उपनाम आपको बता दिए थे, विद्यापति के जो उपनाम हैं। ठीक है, और इनकी उपाधियों के बारे में या उपनाम बात एक ही है। और ठीक है, तो विद्यापति ने क्या जो है उपनाम क्या थे इसके, मैथिल कोकिल थे, नवकवि शेखर थे और पंचानन। ठीक है, ठीक है, विद्यापति कौन थे, विद्यापति शैव थे, विद्यापति शैव थे। देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो है मैटर दे रहा हूँ, विद्यापति शैव थे। ठीक है, आपको जो है आ सकता है इस तरीके का प्रश्न। ठीक, दूसरी बात, विद्यापति आपको लौकिक साहित्य में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, लौकिक साहित्य में। ना तो आपको जैन साहित्य में मिलेंगे, ठीक है, ना आपको रासो साहित्य में मिलेंगे, ना आपको जो है सिद्ध साहित्य में मिलेंगे। विद्यापति आपको मिलेंगे लौकिक साहित्य में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति जो है, इनकी जो कीर्ति लता है, विद्यापति की कीर्ति लता, इसको ठीक है क्या कहते थे, कहाड़ी कहते थे। विद्यापति अपनी रचना कीर्ति लता को कहाड़ी कहते थे। क्या कहते थे, कहाड़ी। ठीक है, कीर्ति लता को कहाड़ी कहते थे। ठीक, और इसके बारे में मैं फैक्ट बता देता हूँ कि विद्यापति की जो भाषा है वो अपभ्रंश, मैथिली और संस्कृत रही है। 3 भाषाओं पर विद्यापति ने जो है काम किया है और अपनी रचनाओं में जो है इन भाषाओं का जो है प्रयोग किया है। विद्यापति की भाषा की बात करें तो मैथिली, और मैथिली बोली ही जो है बिहार में जाती है और ये बिहार के ही हैं, इससे आपको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अपभ्रंश पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश भाषा की विद्यापति की रचनाओं के नाम उल्लेख कीजिए, है ना, तो कीर्ति लता कीर्ति पताका। ठीक है, मैथिली की पूछे तो विद्यापति की पदावली। ठीक, और संस्कृत जो है भाषा पर भी इन्होंने जो है काम किया है।
ठीक। अब इन्हें प्रसिद्धि कैसे मिली? इन्हें प्रसिद्धि मिली अपनी पदावली से। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि विद्यापति की जो है लोक प्रसिद्धि का क्या कारण है, क्या आधार है, तो इनकी पदावली। ठीक, चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं, राधा कृष्ण की जो है, राधा कृष्ण की मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि विद्यापति ने ही सर्वप्रथम जो है कृष्ण को साहित्य का विषय बनाया है। ठीक है, और राधा कृष्ण के गेय परंपरा को, गेय का मतलब होता है गाने वाली चीज़ें, है ना, को विद्यापति ने क्या किया है, हिंदी में आरंभ किया था। और वो वही मतलब कोरिलेट कर सकते हैं आप जो मैंने पीछे वाक्य बोला था कि विद्यापति ने ही सर्वप्रथम कृष्ण को साहित्य का विषय बनाया है ना। विद्यापति की पदावली मैंने आपको बताई दी, मैथिली भाषा में है। और विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि भी है। ठीक है, अभिनव जयदेव, ठीक, ये भी कहा जाता है इन्हें, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपाधियां आप ध्यान रखें, विद्यापति की जो है भाषा याद रखें और इनकी कृतियों की भाषा याद रखें, बस इतना ही इनसे पूछा जाता है। ठीक है, अब ये अभिनव जयदेव की इन्हें जो उपाधि मिली थी वो क्यों मिली थी? वो इसलिए मिली थी क्योंकि ये मधुर गीतों के रचनाकार थे। ठीक है, मधुर गीतों के रचयिता होने के कारण इन्हें क्या मिली? अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। ठीक है, अब विद्यापति के पास और भी उपाधियाँ थी जो मैंने आपको पीछे बता दी, मैथिल कोकिल और कवि शेखर की उपाधि है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि विद्यापति शैव थे। ठीक है, शैव भक्त यानी कि शिव के भक्त, है ना। बिहार दरभंगा जिले में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा जो व्यंग आता है शुक्ल वाला जो है, रामचंद्र शुक्ल जी का जो व्यंग है ना, उन्होंने कहा था विद्यापति के लिए, क्या कहा था मैं बता देता हूँ। आजकल आध्यात्मिकता के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए हैं, है ना। और ये, ठीक है, तो ये इसलिए कहा था क्योंकि विद्यापति ने जो है जो रचनाएं की हैं उसमें अश्लीलता थी। ठीक है, अब वो कौन सी रचनाएं कहाँ पर, वो मैं चीज़ें बताऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है, और इन्हें भक्त कवि कहा जाने लगा। ठीक, लेकिन इन्होंने जो राधा कृष्ण के प्रेम का उसका जो वर्णन किया है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अश्लील तरीके से कर दिया है। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के मुख्य जो हैं माने जाते हैं, ठीक है, आलोचक, तो इनकी ही सबसे ज़्यादा जो है हिंदी साहित्य में अगर आप रचनाएं लेंगे या इन्हीं को आधार बनाकर रखा गया है हिंदी साहित्य को, है ना, तो इनकी बात ही हमें माननी पड़ेगी, है ना। अगर हम परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो रामचंद्र शुक्ल को ही हमें जो है आधार बनाना पड़ेगा किसी भी परीक्षा के लिए, है ना। तो शुक्ल जी ने कहा था और कि जो है आध्यात्मिक जो है आजकल आध्यात्मिकता के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए हैं, ये व्यंग किया था विद्यापति के लिए, है ना। तो शुक्ल जी ने कहा था कि जॉर्ज गियर्सन पर व्यंग किया है क्योंकि ये जो है मैं बताता हूँ आपको कि जॉर्ज गियर्सन पर व्यंग किया क्योंकि गियर्सन ने विद्यापति को क्या किया था, विद्यापति की पदावली जो है और गीत गोविंद जो एक असली, गीत गोविंद एक रचना होती है विद्यापति की जो अश्लीलता प्रकट करती है ना समाज में। तो गीत गोविंद की जो है रचना किसने की, अगर आपसे पूछा जाए तो विद्यापति आप बता देंगे। ठीक है, अब वहाँ पर कारण क्या था? कारण ये था कि उसमें अश्लीलता थी, उसमें मतलब खुलापन था। किसी के जैसे राधा कृष्ण को लिया तो राधा कृष्ण को एक तरफ तो ये भगवान मानते हैं और उसी तरह उनके जो है प्रेम का जो है वर्णन एक सामान्य मनुष्य की जो है वैवाहिक जो क्रियाएं होती है ना उसके अनुसार कर दिया था। तो इसलिए जो है उसमें अश्लीलता जो है झलकती है। कोई पढ़ने वाला उसे इस तरीके से पढ़ेगा तो उसमें अश्लीलता आपको मिलेगी। ठीक है, तभी उन्होंने कहा था कि आजकल जो है आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए हैं, है ना। तो ये इस तरीके से जो है व्यंग किया गया था। ठीक, तो मैंने काफ़ी कुछ आपको जो है विद्यापति के बारे में बता दिया है। यदि आपको और भी विद्यापति के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं जो है शॉर्ट वीडियो आपको बनाता रहूँगा और इस तरीके की जानकारी आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।